हालेलुया। खाना नहीं खाते, कुछ नहीं है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। मुझे ये सुना था। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु महान है, प्रभु ने ये मौका दिया। कभी कभी लगता है कि ऐसा मौका ना मिले तो फिर वचन भूल जाऊँगा, फिर ऐसा वचन हमेशा मिले तो वचन हमेशा दिल दिमाग में काम करता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ये सातवां नहीं सॉरी जो छठवां वचन है, मुझे कल ही मुझे ठीक से याद है, तो फिर मैंने कल से प्रभु से प्रार्थना की। बहुत ऐसा सोचा दिमाग में कि क्या बोलना चाहिए प्रभु के लोगों को, क्या नहीं बोलना चाहिए। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, ये गुड फ्राइडे जो बहुत सालों से 2007 साल पहले जब यीशु क्रूस पर लटक रहा था, तब जो उसके नीचे खड़े थे उनके लिए वो दुखी दिन था। हालेलुया, वो दुख था क्योंकि उनको ये चीज पता नहीं थी, क्योंकि यीशु जी उठने वाला है। आगे हालेलुया, उनको ये चीज पता नहीं थी, इसलिए उनके लिए वो दिन दुखी था। हालेलुया, पर यीशु तीसरे दिन जी उठा, तब उनको समझा कि यीशु का ये प्लानिंग है। हालेलुया, यीशु का ये भविष्यवाणी जो पुराने जमाने में किया हुआ, बाइबल में जो लिखा हुआ है वो पूरा हो रहा है। हालेलुया, यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया, उसी प्रकार से आज ये जो छठवां वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय 28 से पढ़ेंगे हम मिलके। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो गया, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूबे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया, मैंने इसीलिए आपको 28 से पढ़ने बोला, क्योंकि एक यहाँ अध्याय है यीशु की मृत्यु, यहाँ एक अध्याय है, इसलिए मैंने आपको 28 से पढ़ने बोल दिया। ये चीज आपको समझना चाहिए। हालेलुया, 30 में लिखा है जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हालेलुया, हर एक इंसान अपने जिंदगी में एक मकसद से चल रहा है। हालेलुया, आपके जीवन में एक मकसद है। आपका मकसद क्या है? प्रभु के वचन में लिखा मत्ती 19 का निकालेंगे, मत्ती 28। एक मकसद आपके जीवन में है, वो बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपना वचन पूरा करूँगा। 28 का 19 पढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, ये है आपका मकसद। हालेलुया, चर्च में आने के बाद, चर्च में पास्टर का प्रचार सुनने के बाद जो कंटिन्यू चर्च में आता है वो वचन सुनता है, उसके दिल दिमाग में से वचन ही चलता है। हालेलुया, जो साल में 10 बार चर्च में आए या 20 बार चर्च में आए तो उसकी दिमाग में वचन काम नहीं करता, दुनिया की बातें काम करती हैं। हालेलुया, उसके हिसाब से इसलिए तुम जाओ, सारे जगत को मेरा सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, उसके हिसाब से यीशु ने जब उन लोगों को कहा तो उन लोगों को ये बात समझी नहीं। ये बात उनको कब समझी? जब पवित्र आत्मा उन पर आया। हालेलुया, उसी हिसाब से अगर हमारे जीवन में एक मकसद है तो ये मकसद कब पूरा होगा? जब यीशु का सुसमाचार हर एक जातियों के बीच में, हर एक जातियों के हृदय में बैठेगा, तब पूरा होगा। हालेलुया, तब हम भी 80 उम्र या 90 उम्र में बोल सकते हैं प्रभु आपकी सेवकाई पूरी हो गई। हालेलुया, उसी प्रकार से जब यीशु क्रूस पर था, यीशु ने क्रूस पर एक ही प्रभु से बोला प्रभु पूरा हुआ। हालेलुया, पूरा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि सब पूरा हुआ। हालेलुया, इसी हिसाब से अगर बोला जाए, यीशु जब क्रूस पे था तो यीशु ने जब वो वहाँ से जो खून बहना जो आ रहा था उसके हिसाब से, तो जो खून जब लटक रहा था उसके नीचे 4-5 लोग बैठे हुए थे। आपको पता है उसमें से कितने लोग थे?
कोई बता सकता है? उसकी माता और उसके भाई बहन। हालेलुया। वो लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, वो अपनी आंखों से एक ही चीज देख रहे थे कि यीशु का दर्द, यीशु ने दर्द सहा। हालेलुया। यीशु ने जब दर्द सहा तो एक ही चीज उसने क्रूस पर कहा, प्रभु पूरा हुआ। हालेलुया। जब यीशु ने एक चीज पर गौर करेंगे, पहला यूहन्ना हमारे साथ निकले, पहला यूहन्ना 3:8। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। नीचे पढ़ेंगे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। यीशु इस दुनिया में एक ही चीज, एक ही मकसद से आया, एक ही चीज, एक ही बात पूरा करने के लिए आया कि वो शैतान के कामों को नष्ट करे। हालेलुया। वो चीज जो आपके जीवन में है, आपके जो पाप से भरे हुए थे, वो आपके हर एक इंसान को आजाद करने के लिए आया। हालेलुया। उसी प्रकार से और एक वचन आपके बीच में लाऊंगा, लूका 19:20। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर यह है कि मैं अंगोछे में बांध रखा था, आगे बढ़िए। क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तू